हरे कृष्ण। तो हम प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे भगवत गीता के सत्र में। पिछली बार हमने पढ़ा था भगवत गीता दूसरा अध्याय, और जो 16वें नंबर का श्लोक है वो हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे अर्जुन जो है वो पूरे कंफ्यूज हो गए, और उसके बाद में वो शरणागति एक्सेप्ट करते हैं भगवान की, और कहते हैं कि भगवान अब आप मुझे नॉलेज दीजिए। फिर भगवान उन्हें शरीर और आत्मा के बारे में बता रहे थे। तो उसी डिस्कशन को हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्स 17, सेकंड चैप्टर, 17वां नंबर का श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्य अ- विनाशम अव्ययस्यः न कश्चित् कर्तुमर्हति। That which pervades the entire body, you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. तो उस आत्मा को, आत्मा के बारे में अब क्या बताया गया? विच परवेड्स द एंटायर बॉडी। मतलब आत्मा के एक फिक्स स्थान नहीं दिया गया है, पर बताया गया है वह पूरे के पूरे हमारे शरीर के अंदर अ, घूम रही है। वो कैसे घूमती है वो भी आगे डिस्क्रिप्शन आएगा, कि जिस तरह से 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण अपान इस तरह की वायुज होती है जो हमारे शरीर में घूमती है। आयुर्वेद के जो लोग होते हैं वो इसको बहुत अच्छे समझ पाते हैं। उनको ये वायु वगैरह के बारे में पता रहता है, कफ वात पित्त, इन सब चीजों का उनको नॉलेज होता है। तो ये जो हमारी जो आत्मा है वो चारों ओर घूम रही है। अब वो घूम रही है उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया कॉन्शियसनेस। सो पर्पट में प्रोपा जी लिखते हैं, दिस वर्स मोर क्लियरली एक्सप्लेन्स द रियल नेचर ऑफ द सोल विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। एनीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, इट इज कॉन्शियसनेस। अभी कॉन्शियसनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे हमारे पूरे बॉडी में तो कॉन्शियसनेस है ही, हमारे हर एक हिस्से में भी कॉन्शियसनेस है। जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरा ये हाथ है, तो इस हाथ के अंदर भी कॉन्शियसनेस है। जैसे कि मैं हाथ में ये, जैसे मैंने पेन उठाया, ठीक है, या मैं कुछ खाना खाता हूँ, तो मैं इवन आंखें बंद करके भी खाना खा सकता हूँ, राइट? आप लोग अगर देखेंगे तो आंखें बंद करके भी खाना खाया जा सकता है। उसके लिए आंखें खुली रखने की जरूरी नहीं होती है, आंखें बंद करके भी आप खाना खा सकते हैं। अगर आपको वो समझ में आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो जो आंखें हैं, जैसे आंख मैंने अगर बंद कर ली, अब मेरे को अगर पानी लेना है तो क्या करा, मैंने सीधा ऐसे खोला, मेरी आंखें बंद है, मैंने पी लिया। आंखें बंद थी फिर भी मेरा हाथ सही जगह गया, बोतल मैंने उठाई, उसको खोला, उसको पी लिया। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे हाथ में भी कॉन्शियसनेस था, हाथ में भी इंटेलिजेंस था, जिससे ज्यादा हम उसको पता कर पा रहे हैं कि हाँ ये बोतल है, ठीक है। और मेरे को पता है मेरा मुंह कहाँ पे है, मेरा हाथ कहाँ पे, और हाथ को मुंह तक कैसे जाना है, उसके लिए आंखों की जरूरत नहीं हो रही। दैट इज ड्यू टू द कॉन्शियसनेस जो हमारे पूरे बॉडी के अंदर घूमता रहता है। अब ये जो कॉन्शियसनेस है,
Everyone is conscious of the pains and pleasure of the body in part or as a whole. अगर आपको कभी चोट लगती है, ठीक है, आप जैसे चलते जा रहे हो और अब आप सामने देख रहे हो, पाँव में चोट लगी, तो कई बार साइंस कहता है कि पाँव में जब चोट लगती है वो सिग्नल ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जाने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ चोट लग गई है। और इसके लिए कई बार एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि अगर आप का ध्यान नहीं है और चोट लग गई है ना, और घंटों बीत गए पर जैसे आप उसको देखते हो आपको चोट महसूस होती है। पर इसका दूसरे साइड से आप ये भी समझ सकते हैं कि आप जब चल रहे हैं तो कई बार ठोकर लगती है ना, और पाँव में दर्द होता है। आपने इवन देखा भी नहीं है, फिर भी आपको दर्द हो रहा है। और अगर उस हिसाब से देखा जाए कि अगर किसी का ध्यान नहीं जाता, तब तो अंधा आदमी उसको तो दर्द होना ही नहीं चाहिए। पर होता है, क्यों होता है? क्योंकि कॉन्शियसनेस जो पूरे बॉडी में है, और जहां भी पेन और प्लेजर आपको मिल रहा है, तो कॉन्शियस आपको बताता है। इवन मेरी आंखें बंद है, जब भी अगर आग जल रही है, मेरा हाथ उसके पास जाता है, तो हाथ को समझ में आता है कि यहाँ गर्म है, और वो हाथ पीछे ले लेता है। दैट इज ड्यू टू द कॉन्शियसनेस इन आवर बॉडी। तो कॉन्शियसनेस पूरे बॉडी में रिवॉल्व कर रहा है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे पूरे बॉडी में रिवॉल्व कर रहा है। अब कहाँ से रिवॉल्व कर रहा है? वो सोल के कारण रिवॉल्व कर रहा है। ओके। तो सोल के कारण वो कॉन्शियसनेस जो है पूरी की पूरी बॉडी में रिवॉल्व कर रहा है। और सोल की अब साइज क्या है? तो उसके लिए श्वेतस्वर उपनिषद में एक श्लोक आता है, बालग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञाय स चानात्याय कल्पते। तो बालग्रह सतभागस्य, जो हमारे बाल का टुकड़ा होता है, जो हेयर है, उसका जो टिप ऑफ द हेयर है, उसको सतभागस्य, सतभागस्य का मतलब क्या है? उसके 100 टुकड़े कर दो। तो बाल का जो टिप है वो ऑलरेडी कितना छोटा है, उसके आपने 100 पार्ट कर दिए। अब जो हिस्सा आता है, सतधा कल्पिश कल पितस्य च, उसका भी सतधा, मतलब आपने एक बाल को 100 बार तोड़ दिया, और जो 100वां हिस्सा था उसको भी 100 बार तोड़ दिया। अब जो साइज आ रही है, दैट इज द साइज ऑफ अ सोल। मतलब 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ये आत्मा की साइज बताई गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी साइज हो गई, और इतनी ज्यादा छोटी है कि उसको हम एक तरह से मेजर भी नहीं कर सकते हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनके द्वारा। पर शास्त्र के द्वारा हमें पता चलता है कि आत्मा की साइज कितनी है। और क्योंकि वो इतनी छोटी है कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता, इवन उसको देखा भी नहीं जा सकता आंख के द्वारा, इसलिए उसको मारा भी नहीं जा सकता। जिस चीज को अपन देख सकते हैं उसी के ऊपर तो आप वार करेंगे ना। जैसे मेरा शरीर दिख रहा है, तो इसके ऊपर तलवार से वार किया जा सकता है। पर अगर किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप कितना भी वार करो उस आदमी को क्षति नहीं पहुंचेगी। उसी तरह से, क्योंकि आत्मा जो है वो दिखती ही नहीं है, इतनी ज्यादा छोटी है वो, इसलिए आप उसके ऊपर वार करके भी आप उसको कुछ खत्म नहीं कर सकते। दूसरी जगह एक और सिमिलर श्लोक आता है, केशाग्र सतभागस्य सात्म सदृशात्म जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्याति तु ही चित्कन। 1/10,000 पार्ट ऑफ अ टिप ऑफ ए हेयर। अब मैं क्यों, शास्त्र में ये जैसे हम परपट में देख रहे हैं, दो दो जगह मेंशन किया गया, अब एक ही श्लोक बता सकते थे, पर क्यों दो बार मेंशन किया गया है? टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, टू मेक इट मोर, मतलब एक वहां जस्टिफाइड करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, अगर जैसे आपने देखा होगा, जो मैथ्स के अंदर इक्वेशंस होती है, तो आप करते हो LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो अब अगर सपोज ऐसा है, x+5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5 ये वैल्यू आया तभी वो 0 होगा। तो LHS इक्वल टू RHS कब होगा? ओनली व्हेन x इक्वल्स टू 5, राइट? या -5, x+5 इक्वल टू 0, तो x -5 होगा तभी वो 0 होगा। उस पर्टिकुलर कंडीशन पे वो 0 हो रहा है। और वही कंडीशन अगर लग रही है तो प्रूव हो रहा है। पर उसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन वहां नहीं लग रही, अगर वहां पे ये दिया ही नहीं है कि x इक्वल टू -5 होगा, तो कभी भी वो प्रूव नहीं हो पाएगा, LHS RHS नहीं हो पाएगा। इसी तरह से शास्त्र में भी अगर वो चीज प्रूव हो रही है, एक शास्त्र में प्रूव हो रही है, तो बाकी शास्त्रों में भी वह चीज प्रूव जरूर होगी, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ 10 जगह इसको प्रूव किया गया, मतलब इट इज अ परफेक्ट नॉलेज। हम सिर्फ एक जगह से उठाए ज्ञान नहीं ले रहे। जैसे आप लोग भी कई किताबें पढ़ते होंगे, जैसे जब आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आई रोडो भी पढ़ते होंगे फिजिक्स के लिए, SC वर्मा भी पढ़ते होंगे फिजिक्स के लिए।
है ना? तो कई किताबों से हम नॉलेज लेते थे और सब जगह कंसेप्ट एकदम सेम रहता था। उसी तरह से शास्त्रों में भी आप जो भी शास्त्र उठाएंगे कंसेप्ट आपको सेम मिलेगा। मंदुक उपनिषद के अंदर एक श्लोक आता है, एशो अनुरात्म चेत स वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः प्राणेश्चित्तम सर्वम ओतम प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवते एष एत आत्मा। Soul is atomic in size and can be perceived by perfect intelligence. This atomic soul is floating in the five kind of air. जैसे मैंने बताया था 5 तरीके के हवाओं के द्वारा आत्मा जो है पूरे शरीर में घूमती है। कौन सी 5 तरीके की हवा है? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो ये 5 तरीके की हवा हमारे बॉडी में रिवॉल्व करती है। आयुर्वेद के अंदर इसको ज्यादा बेटरली समझा जा सकता है। ये 5 तरीके की हवा मूव करती है और इन 5 तरीके की हवा जहां जहां मूव करी वहां वहां कॉन्शियसनेस आपका मूव कर रहा है आत्मा के थ्रू। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, भक्ति योगा प्रोसेस, योग मतलब जोड़ना, खुद को भगवान से जोड़ना। तो ऐसी देयर समथिंग कॉल्ड हठ योगा प्रोसेस। हठ योगा का मतलब क्या है कि ये जो पांचों तरीके की जो हवा है इसको अपने वश में कर लेना। ऐसे समझ लेना कि हाँ मैं इसको जैसे घुमाना चाहूं अब ये वैसे घूमेगी। तो हथ योगा सिस्टम मेंट फॉर कंट्रोलिंग द फाइव काइंड ऑफ एयर एंड सर्कलिंग द प्योर सोल बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिटिंग पोस्चर। तो यहाँ मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा कि आप में से कितने लोग हठ योगा कर सकते हैं। अब हठ योगा होता क्या है मैं वो भी थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंदर वर्णन आता है जहाँ पे हिरण्यकश्यपु के जीवन का वर्णन आता है। तो वो अपने दोनों हाथ ऊपर जोड़ के एक पाँव को मोड़ के और दूसरे पाँव के सिर्फ अंगूठे के बल पे, सिर्फ अंगूठे को ऐसे जमीन पे लगा रखा है, पाँव के अंगूठे को, और उसी के बल पे वो खड़ा होके हजारों साल तपस्या कर रहा था। दैट इज द प्रोसेस ऑफ हठ योगा। यहाँ पे आप एक पोस्चर के अंदर बहुत लंबे समय तक बैठ के खड़े होके आप उसको करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आप में से कितने लोग ये कर सकते हैं? डॉक्टर मोहिनी, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर चंचल, डॉक्टर डॉक्टर श्वेता, क्या आप लोग 1 घंटा एक पांव के अंगूठे पे खड़े हो सकते हैं? नो। यस, दैट इज द राइट थिंग। हम नहीं खड़े हो सकते। हम इवन 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। 5 मिनट क्या, हम 15 सेकंड भी एक अंगूठे पे खड़े नहीं हो सकते। हम लोग मुंह के बल गिर जाएंगे। तो हटियो का प्रोसेस इज सो टफ एंड दैट इज द रीजन कलयुग में दिया गया है भक्ति योग प्रोसेस। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलहु नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा। Only one way is possible in this Kali Yuga, and that is by chanting the name of Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Iti Sodakshakam Namnam Kali Kalmash Nashanam नाथ परंतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 डिजिट का मंत्र है। यही एक प्रोसेस दिया गया कलयुग में। देर इज नो अदर वे, नो अदर वे एंड नो अदर वे। आगे पढ़ते हैं। परपट लिखते हैं प्रोपा जी, द इन्फ्लुएंस of atomic soul can be spread all over particular body. According to the Mundak Upanishad, this atomic soul is situated in the heart of every living entity, and because the measurement of the atomic soul is beyond the power of appreciation of the material scientist, some of them assert foolishly that there is no soul. तो कई साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि कोई आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती है, पर कई साइंटिस्ट इसको मानते भी हैं। The individual atomic soul is definitely there in the heart along with the super soul, and thus all the energies of bodily movement are emanating from this part of the body. The corpuscles which carry the oxygen from the lungs gather energy from the soul. When the soul passes away from the position, the activity of the blood generating fusion ceases. Medical science accepts the importance of the red corpuscles, but it cannot ascertain that the source of the energy is the soul. Medical science, however, does admit that the heart is the seat of all energies of the body. तो वही शास्त्र बता रहा है
कि जो हमारा हृदय है वहां पे क्योंकि आत्मा वास कर रही है और परमात्मा वास कर रहे हैं, तो वो आत्मा एनर्जी दे रही है पूरे शरीर को चलाने की। जैसे कि रेड क्रिस्टल्स होता है, तो इसके अंदर बताया गया है कि वो जैसे अपने जो सेल्स होते हैं वो अपन कहते हैं मेडिकल साइंस में टूटते हैं और नए बनते हैं। तो सेम जो प्रोसेस दी गई है वो आत्मा के द्वारा करी जा रही है, क्योंकि जिस जिस मोमेंट आत्मा शरीर छोड़ देती है उसके बाद वो सेल क्यों नहीं बन रहे और टूट रहे हैं, है ना? टूट रहे होंगे पर बनते नहीं है और नए सेल। तो क्यों नहीं बन रहे हैं? तो दैट इज द रीजन, क्योंकि आत्मा चली गई जो उनको एक एनर्जी दे रही थी, जिसका एक वहां पावर लग रहा था, फोर्स लग रहा था, वही चली गई है। इसलिए वो और ज्यादा सेल्स बन नहीं पा रहे हैं। अगले वर्ष पे चलते हैं। इन बिटवीन अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में टाइप करके डाल सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारतः। Material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharata. तो कृष्ण यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, जिसका भी शरीर है ना, अगर शरीर है दिख रहा है वो ठीक है, उसको देख सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, उसका शरीर को आप नाप सकते हो, देख सकते हो, मतलब उसका अंत होना भी निश्चित है। आत्मा को आप देख नहीं सकते, नाप नहीं पा रहे हो, है ना? उसके ऊपर आप वार कैसे करोगे जब दिख ही नहीं रहा? तो उसका अंत होना निश्चित नहीं है। तो आत्मा ना कभी मरेगी, ना कभी मरी थी, ठीक है, वो हमेशा से थी। और जो शरीर है, क्योंकि शरीर जन्मा है, तो शरीर की मृत्यु होना भी निश्चित है। और तो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि क्योंकि ये पापी लोग हैं, अधर्मी है, और इनका मरना तो तय है ही, आज नहीं तो कल। तो बेटर है अर्जुन, तुम अभी कारण बनो, क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूं, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो अधर्म कर रहा है उसके प्रति भगवान के कह रहे हैं, धर्म तु साक्षात, जो मैं कह रहा हूं वो धर्म है, और मैं कह रहा हूं अर्जुन तुम्हें, तुम इनका वध करो। परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, द मेटेरियल बॉडी इज पेरिशेबल बाय नेचर, इट में पेरिश इमीडिएटली। जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, वो हो सकता है एक क्षण में अभी उसका नाश हो जाए, और इट में डू सो आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और हो सकता है वो 100 साल बाद मरे। पर वो शरीर का नाश तो होना है ही, आज नहीं तो कल आएगा वो पल। देर इज नो चांस फॉर मेंटेनिंग इट इनडेफिनेटली। हम इस शरीर को अनंत अनंत काल तक नहीं मेंटेन कर सकते। एक पहले बहुत अमीर आदमी था, लगभग 50 60 साल, 70 साल, 100 साल पुरानी बात है। तो उसने क्या करा, उस साइंटिस्ट उस टाइम रिसर्च कर रहे थे कि हम मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर लेंगे। तो उसने मरते टाइम ये कहा साइंटिस्ट को कि ये मैं, मेरी जायदाद है, तुम्हें देके जाता हूँ, और जब भी तुम वो रिसर्च कर लो कि तुम जिंदा कर पाओगे तो तुम मुझे जिंदा कर देना। और उसके जो बच्चे थे उन्होंने केस फाइल कर दिया साइंटिस्ट के खिलाफ कि ये नहीं जिंदा करने चाहिए। मतलब एक फूल तो बोल रहा है कि तुम मुझे मरने का जिंदा कर देना, और दूसरे फूल उस पे केस डाल के कह रहे हैं कि इनको जिंदा मत करना, नहीं तो हमारा जो पूरा प्रॉपर्टी हमें मिला है वो सारा इनको मिल जाएगा, तो हम कैसे एंजॉय करेंगे? पर रियलिटी क्या है? ये शरीर जो है नश्वर है। एक बार अगर आत्मा निकल गई तो दोबारा उस शरीर में आत्मा डालना इम्पॉसिबल है। देर इज नो चांस ऑफ मेंटेनिंग इट इंडेफिनेटली। आप इस शरीर को अनंत काल तक नहीं संभाल सकते। बट द स्पिरिट सोल इज सो माइन्यूट दैट इट कैन नॉट इवन बी सीन बाय द एनिमी, टू से नथिंग टू बीइंग किल्ड। पर आत्मा क्योंकि इतनी छोटी है कि वो दिखती ही नहीं है, इसलिए आत्मा का वध करना पॉसिबल ही नहीं है। तो बॉडी इटसेल्फ इज अनइम्पोर्टेंट। तो शरीर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। शरीर इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही केस में होता है, अगर हम उसको भगवान की शरण में लगाते हैं, भक्ति के पथ पर लगाते हैं। नहीं तो पूरा जीवन हम सिर्फ मनी इज हनी, है ना, जो रुपया है वो शहद के जैसा मीठा है, ये कहते कहते मर जाएंगे, और वो रुपया भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो नश्वर है, शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। पर अगर हम आत्मा के स्तर पे जाते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का स्तर क्या है? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होना। और आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन कैसे होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एते काम से कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कहते हैं
ये शास्त्र कहते हैं कृष्ण जो है वो भगवान स्वयं है। तो उनकी जब हम शरण लेते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जप करके, तो हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है। और जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है, तो इस शरीर का कुछ यूज है, क्योंकि ये शरीर जो है हमें हेल्प कर रहा है। अदरवाइज आहार निद्रा भय मैथुनम च संयम में तद पशुभिर नराणाम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग तो जानवर भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो हम में और पशु में अंतर क्या है? हम भक्ति कर सकते हैं, पशु जो है वो भक्ति नहीं कर सकते। अगले श्लोक पे चलते हैं। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। Neither he who thinks the living entity, the slayer, nor he who thinks it's slain is in knowledge. For the self slays is not in slay. तो कोई अगर कहता है ना कि ये शरीर खत्म नहीं होगा, तो एक तरह से उसको क्या बताया गया है? वो नॉलेज में नहीं है, वो बेवकूफ है, क्योंकि वो सोचता है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आप देखेंगे ना, हमारे जो परदादा थे वो गए, हमारे दादा थे वो गए, एक दिन पिता जाएंगे और एक दिन हम भी जाएंगे, है ना? पर लोग क्या सोचते हैं, वो मरा वो मरा वो मरा वो मरा, पर मैं तो हमेशा जिंदा रहूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। यही गलत है। इसीलिए अगर आप देखते हैं जब कोई आदमी मरता भी है, तो उसको जब कंधा दे के लिया जाता है, तो क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है, सत्य बिना गत्य है। तो राम नाम ही सिर्फ सत्य है। तो जो जीवन का सार है वो क्या है? राम का नाम है। तो अगर भगवान का नाम हम जप करते हैं तो वही जीवन का सार है। नहीं तो ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, आज नहीं तो कल ये शरीर खत्म हो जाएगा। परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, हाउ एवर डज नॉट एट ऑल एंकरेज किलिंग ऑफ द बॉडी। द वैदिक इंजेक्शन इज माँ हिमशात सर्वभूतानी, नेवर कमिट वायोलेंस टू द एनीवन। अब ये यहाँ प्रोपा जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी, क्योंकि कई बार लोग क्या कहते हैं कि जब सबके अंदर आत्मा है, तो अगर हम बकरे को काटते हैं, गाय को काटते हैं, किसी भी जानवर को काटते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? आत्मा तो हमने मारी नहीं। हमने तो क्या करा? हमने तो शरीर को नष्ट किया। नहीं, शास्त्र बताते हैं माँ हिंस्यात सर्वभूतानी, नेवर कमिट वायोलेंस टू एनीवन। अगर किसी को मांस खाने की इच्छा है, तो उसको अपने शरीर का मांस काट के पका के खाना चाहिए। तो उसका समझ में आएगा कि हाँ, उसको इतनी ज्यादा इच्छा हो रही थी, अपने मांस को काट के पका के खा सका। पर दूसरे जीव की हत्या करने का हमारे पास में कोई कारण नहीं होना चाहिए। जीवो जीवस्य रक्षणम, जीव को जीव की रक्षा करनी चाहिए। और हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीवो जीवस्य भक्षणम भी अलाउड है, पर किसके लिए अलाउड है? एनिमल्स के लिए। क्योंकि उनका वो इंटेलिजेंस नहीं है, उनका वो उस लेवल का कॉन्शियसनेस नहीं है ना? आप देखेंगे जो सुअर है, वो तो पोटी भी खा लेता है, करेक्ट? मतलब उसका कॉन्शियसनेस उतना ज्यादा डिग्रेडेड है कि वो एक डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा कि पोटी गलत है और हलवा सही है। ऐसे आजकल ह्यूमन बीइंग में भी कई सुअर प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं। जैसे कि वो लोग तंबाकू खाएंगे, वो लोग सिगरेट फूकेंगे। अब तंबाकू और सिगरेट क्या है? एक तरह से उस मल के समान है, पोटी के समान है। पर वो लोग वो ले रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति भी अभी वो सुअर के समान हो गई है। इसलिए वो उसको, अल्कोहल को या फिर तंबाकू को, ड्रग्स को, इन सब को लेने की प्रवृत्ति उनमें बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति सुअर के जैसे हो गई है। और अगले जन्म में उनको, जैसे कहा जाता है ना, कि जो भी हमारी अभी थॉट प्रोसेस है, उसके अनुसार कर्मण्यदेव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम। तो हमारे कर्म के अनुसार और जो हमारी थॉट प्रोसेस, उसके अनुसार अगला जन्म हमें मिलेगा। तो ये सारे लोग सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, इस तरह के जानवरों में वो तब्दील हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी जीव की हत्या कर दें, ये कहते कि इसके अंदर तो आत्मा है, आत्मा थोड़ी हम मार रहे हैं। नहीं, हमें वो हक नहीं है। हम वेजिटेरियन चीजें खा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान ने अलाउ करा है हमें खाने के लिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल तोय, तोय मतलब जल। तो जो वेजिटेरियन वाले आइटम है, भगवान कहते हैं मुझे तुम भोग लगाओ और इसे खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन वेज भगवान ने अलाउ नहीं करा है, भगवान ने कहीं नहीं कहा चिकन मटन तंदूरी, है ना? तो नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य अशश शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain.
तो जब शरीर खत्म होता है तो आत्मा खत्म नहीं होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ परपट में प्रोपा जी क्या लिखते हैं, कैसे हम समझ सके कि कौन सी चीज इटर्नल है और कौन सी चीज इटर्नल नहीं है। तो जो चीज इटर्नल है मतलब वो उसका ना जन्म हुआ ना मृत्यु होगी। तो इटर्नल वो है जिसका ना जन्म हुआ ना मृत्यु होगी, ना ही उस दौरान वो कोई चेंजेस से जाएगा। और जो बॉडी खत्म होने वाली उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, 6 काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहला बर्थ होगा, फ्रॉम द वूम ऑफ द मदर्स बॉडी, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles और लास्ट में vanishes। तो ये 6 चेंजेस के द्वारा वो है जाता है एक नॉर्मल शरीर जो है। पर आत्मा जो है वो इन 6 चेंजेस के थ्रू नहीं जाती, क्योंकि आत्मा का तो जन्म ही नहीं हुआ। कभी ना आत्मा जन्मी और ना ही कभी आत्मा का नाश होगा। तो जो आत्मा है उसके बारे में वर्णन क्या है कि आत्मा ना कभी जन्मी है ना ही कभी आत्मा का नाश होगा। Anything which has birth also has death, but because the soul has no birth, therefore no past, present और future। तो पिछली बार मैं एक डिस्कशन कर रहा था। मैंने गरुड़ पुराण से थोड़ा आप लोगों को बताया था कि गरुड़ पुराण वर्णन करता है कैसे मरने के पश्चात हमारी जो आत्मा है वो कहाँ जाती है। तो उसका मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि आत्मा के ऊपर आज हमारा बहुत ज्यादा चर्चा भी हो रहा है। जैसे इसमें बताया गया है कि जो आत्मा है उसका नो पास्ट नो प्रेजेंट और नो फ्यूचर। तो इससे समझ में आता है कि जो आत्मा है वो हमेशा प्योर है। ठीक है, आत्मा इम्प्योर नहीं है, आत्मा में सारी प्योरिटी है, उसमें कोई भी मल नहीं है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब क्योंकि आत्मा प्योर है तो आत्मा को पनिशमेंट मिलना चाहिए क्या, नहीं मिलना चाहिए। पर क्योंकि आत्मा इस बॉडी से कनेक्टेड है और इस बॉडी के द्वारा हम कुछ कर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट तो होना भी जरूरी है, क्योंकि आत्मा इस कनेक्टेड। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि रैगिंग जो कर रहा है वो तो पनिशेबल है ही, पर वो करते हुए कोई देख रहा है पर वो एक्शन नहीं ले रहा, तो वो भी उसको भी पनिशमेंट मिलता ही है। उसी प्रकार जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो लगभग 12-13 दिन का वो समय होता है जब हमारी आत्मा ट्रेवल करती है। तो शुरू के कुछ दिन जो होते हैं आत्मा उस जगह रहती है जहां से उस इंसान को बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आदमी जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब वो हमेशा कंप्यूटर पे काम करता रहता है और उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो कंप्यूटर पे जाता है। तो उसके मरने के पश्चात उसकी आत्मा जो है उस कंप्यूटर के पास आके जरूर रहेगी। फिर दूसरा एग्जाम्पल सपोज वो 8 घंटे तो कंप्यूटर पे काम करता है, अब मान लीजिए बाकी के 8 घंटे जो है वो बेड पे सोता है, तो आत्मा उसके बेड के पास भी जरूर रहेगी। ठीक है, 16 घंटे हो गए। अब बचे 8 घंटे। अब मान लो 8 घंटे अपने बच्चों के साथ और पत्नी के साथ रहता है, तो उसके पति पत्नी वो मतलब उसके पत्नी और बच्चे जहाँ बैठे रहेंगे वहां भी वो आत्मा घूमती रहेगी। तो आत्माएं 3 जगह घूम रही है, उसके कंप्यूटर के पास में, उसके बेड के पास में, उसके पति पत्नी उसके पत्नी बच्चों के पास में, वहां वो आत्मा घूम रही है ऐसे। अब अगर इसका आकर्षण बहुत ज्यादा है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है इन पत्नी बच्चों से या फिर कंप्यूटर से या बेड से, तो ये स्टक हो जाएगी यहीं, ये रुक जाएगी। और जब ये आत्मा रुक जाती है तो उसको कहा जाता है कि ये अब प्रेत योनि में चली गई है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो संस्कृत के अंदर हमारे शरीर को, इस शरीर को बोला जाता है देह। जब इसके अंदर आत्मा है तो इसको कहा जाता है देह, और जब आत्मा निकल जाती है तो इसी शरीर को कहा जाता है प्रेत। तो प्रेत मतलब क्या है कि अभी उस शरीर के बाहर आत्मा कहीं तो भटक रही है, तो उसको प्रेत कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर को जला दो, है ना, या दफना दो। दफनाना रिकमेंड नहीं करते हम लोग, क्योंकि दफनाने पे शरीर नष्ट नहीं हुआ इमीडिएटली, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो आत्मा है वहीं स्टक कर जाए उस शरीर के साथ में और वहीं तड़पती रह जाए। इसलिए जला देते हैं जब उस शरीर को, तो क्योंकि शरीर अभी नष्ट हो गया है, तो जो आत्मा हो गई वो वहां से फ्री हो गई। अरे मेरा ये अटैचमेंट तो खत्म हो गया है ना। अब वो जाएगी कहाँ पे, अब वो आएगी कंप्यूटर के पास में और पत्नी बच्चों के पास में। पर सबसे ज्यादा अटैचमेंट जो होता है हमारा होता है हमारे शरीर से। पर कई लोग होते हैं जो अपने शरीर से ज्यादा भी अपने पत्नी या बच्चों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो जो अपने पत्नी और बच्चों के प्रति आसक्त हो गया वो उसकी आत्मा कहाँ गई, पत्नी और बच्चों के पास ही घूम रही है। अब वो वहीं स्टक हो गया। तो 13 दिन या 12 दिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या होता है उतने दिन तक एक तरह से मानिए ऊपर का एक दरवाजा खुला हुआ है जहां से वो आत्मा जा सकती है।
ठीक है। अब ये आत्मा वहां से, मान लीजिए इसको शरीर से अटैचमेंट था, अटैचमेंट पूरा हो गया, अब आत्मा वहां से निकल गई। अभी जब आत्मा ऊपर जाती है, मैं बहुत समरी में बता रहा हूँ, डिटेल में थोड़ा अभी उतना नहीं बता पाएंगे, एक एक स्टेप कैसे कैसे। वो एक नदी पार करते हुए चली जाती है आत्मा, और अब वो यमराज के पास पहुंच गई है, मतलब एक तरह से मान लीजिए वो जज के पास पहुंच गई, वहां जजमेंट होने वाला है। अब क्योंकि मैंने कहा था आत्मा जो है वो एकदम प्योर है, आत्मा में कोई इम्प्योरिटी नहीं थी, इसलिए वहां पे ऐसा नहीं है कि यमराज कहता है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। यमराज कहता है कि देखो तुमने क्या क्या कार्य करा, बताओ। अब वो आत्मा कहती है कि देखो मैंने तो उस आदमी का पत्थर से उठा के सिर फोड़ दिया और वो मर गया। तो फिर यमराज कहता है तो इसके लिए तुम्हारे अनुसार क्या सजा होनी चाहिए। अब क्योंकि आत्मा प्योर है, वहां डुप्लीसिटी नहीं है, तो आत्मा कहती है कि हाँ क्योंकि मैंने उसका सिर फोड़ा है तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम दे दो। अब उसको अगला जन्म होता है, उसको बचपन से ही माइग्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है, उसका हमेशा सर दर्द करता रहता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि अरे मुझे बैक पेन आ गया है, मुझे नेक पेन आ गया है, मुझे सर्वाइकल पेन है, मुझे सियाटिका पेन है, क्यों मुझे इतना पेन आ रहा है, इट्स ड्यू टू अवर कर्मास। उसका मतलब ये भी नहीं कि हम एक्शन ना लें उसको रिकवर करने का, क्योंकि रिकवर करने का एक्शन लेंगे तो जैसे ही कर्म खत्म होंगे इमीडिएटली हम रिकवर कर जाएंगे। पर जब तक कर्म वो उस बंधन में हम बने हैं, कितना भी कोशिश कर ले हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये हो सकता है आपने पैरासिटामोल खाई, थोड़ी देर के लिए पेन आपका रिड्यूस हो गया, पर वापस वो आएगा, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ योर कर्मा। आगे बढ़ते हैं। तो कथा उपनिषद के अंदर भी सिमिलर एक श्लोक आता है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन्न भावुव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, विपश्चित, जिसका मतलब होता है लर्नेड और विथ नॉलेज। मतलब जो आत्मा है वो बेवकूफ नहीं है, आत्मा के पास ज्ञान है, वो सीखी सिखाई है, उसके पास पूरा ज्ञान है, पूरा भक्ति का ज्ञान भी है, और उसके पास नॉलेज प्रॉपर, उसको समझ भी है क्या करना चाहिए। इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, तो आप जब जब करेंगे आपको अंदर से एक फीलिंग आएगा, रियलाइजेशन आएगा, आपको कामनेस कूलनेस महसूस होगी। वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो तो नेचर था आत्मा का, आपने उसके नेचर के अनुसार बस कार्य कर दिया, तो उस कारण आपको जॉय मिल रहा है। जैसे कि अगर किसी को चेस खेलना पसंद है, अब उसको चाहे आप एमबीबीएस की कितनी भी पढ़ाई करा दो, नीट की पढ़ाई करा रहे हो आप, उसमें वो पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेगा, पर जैसे उसको मौका मिलेगा चेस खेलने का, वो सब कुछ भूल के चेस खेलने लग जाएगा, क्योंकि वो उसका नेचर है, उसकी वो प्रवृत्ति है, चेस के प्रति उसका आकर्षण है। उसी तरह आत्मा का जो आकर्षण है वो परमात्मा की सेवा में है। अब वही अगर हम परमात्मा की सेवा नहीं कर रहे, आत्मा की सेवा, हम आत्मा के द्वारा शरीर को तुष्ट करने में लगे हैं, तब क्या होता है, क्योंकि हमें सेवा करनी है तो हम किसकी सेवा करेंगे, हम कुत्ते बिल्ली को पालने लग जाएंगे, हम बच्चों का देखभाल करने लग जाएंगे, हम माँ बाप की सेवा करने लग जाएंगे। हम अगर माँ बाप और बच्चे नहीं है तो हम जाके रिश्तेदारों की सेवा करने लग जाएंगे, या फिर हम जाके कहीं पे दान पुण्य करने लग जाएंगे। तो हम वो सारे कार्य करेंगे, पर फिर भी हमारा हृदय जो है वो संतुष्ट नहीं होगा, और उसका कारण यही है क्योंकि हृदय संतुष्ट कब होगा, जब वो आदमी चेस खेलने बैठा, जो उसका नेचर था। उसी तरह जब हम हरि नाम लेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमें अच्छे से शांति मिलेगा, अपने शांत हो पाएंगे अपने जीवन में। अब यहाँ लिखा है देर आर टू काइंड ऑफ सोल, दो तरीके की आत्मा होती है, एक होती है आपकी अणु आत्मा, एक होती है विभु आत्मा। तो विभु आत्मा को हम कहते हैं परमात्मा, और अणु आत्मा को हम कहते हैं आत्मा। तो एक कथा उपनिषद के अंदर आया है, अनोर अनियान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायम तम अक्रतौ पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। बोथ द परमात्मा, परमात्मा और जो आत्मा है, दोनों किस तरह बताए गए हैं? दो तोते के समान बताए गए हैं, जो एक पेड़ पर बैठे हैं। हरे कलर का पूरा पेड़ है आपका, उसमें दो तोते बैठे हैं, तो ये जो पेड़ है इसको बताया गया आपका शरीर, और जो एक तोता है वो आत्मा, एक तोता परमात्मा। अब जो तोता आत्मा है वो एक जगह फल खा रहा है, दूसरे फल खा रहा है, तीसरे फल खा रहा है, मतलब वो कर्म करे जा रहा है अलग अलग। और जो परमात्मा है उसको देखे जा रहे हैं कि हाँ ये अभी अच्छे कर्म कर रहा है, ये अभी खराब कर्म कर रहा है, वो सब देखे जा रहे हैं। पर परमात्मा सिर्फ इस मोमेंट के लिए वेट कर रहे हैं कि एक बार मेरी तरफ देख तो ले। और जिस क्षण ये आत्मा परमात्मा की तरफ देख के कहते हैं लॉर्ड आई एम योर्स, हे प्रभु मैं आपका हूं, जैसे ही हम कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका हूं, भगवान हमारा हाथ थाम लेते हैं। और भगवान जब किसी का हाथ थामते हैं तो फिर भगवान इतना आसानी से छोड़ते नहीं हैं।
आगे वाले श्लोक पे चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ बार बार आत्मा के ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूँ, उस पर इतना ज्यादा इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि कृष्ण ने तो डिस्कशन करा ही है। उसके साथ में ये जानना भी जरूरी है कि जब तक हम हमारे भौतिक शरीर के ऊपर आश्रित रहेंगे, जब तक हम हमारे शरीर के प्रति आकर्षण ज्यादा बना के रखेंगे, हम इस शरीर को ज्यादा सजाने, इसको ज्यादा संवारने में ज्यादा अपना एनर्जी देंगे, उतना ही हम ज्यादा दुखी होते चले जाएंगे। अगर आप देखेंगे, एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था, एक मिस यूनिवर्स थी, मैं नाम कोट नहीं करूंगा। तो मिस यूनिवर्स थी, उनका इंटरव्यू चल रहा था और उनको पूछा गया कि आप तो मिस यूनिवर्स है, आपको तो अपनी शक्ल बहुत अच्छी लगती होगी। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरी जो नाक है हल्की सी टेढ़ी है, मुझे मेरी नाक पसंद नहीं है। तो इवन उनको जनता ने मिस यूनिवर्स बना दिया, पर एक्चुअल में वो मिस यूनिवर्स नहीं है, उनको खुद की शक्ल पसंद नहीं आ रही और वो कभी आएगी भी नहीं। आप खुद देखेंगे ना, अगर आपको अपने शकल एक्चुअल देखना है तो अपने शकल को आईने के सामने देखिए और अपना ऑब्जर्व करिए नाक और कान के प्रति। आपको सोचेंगे अरे कितना गंदा शकल मेरा बना के दिया है ना। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब तक हम इस शरीर के प्रति आसक्त रहेंगे, हम हमेशा दुख रहेंगे। वेदा विनाशीनम नित्यम य एनम जम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हन्ति कम। O Parth, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable kill anyone or cause of anyone to kill? अब यहाँ पे कृष्ण थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं अर्जुन को, ये कह के कि जब आत्मा को मार ही नहीं सकते हो, जब आत्मा इटर्नल है, तो तुम अगर किसी को मार भी देते हो तो क्या प्रॉब्लम है। पर इसीलिए कई बार क्या होता है, लोग भगवत गीता के सिर्फ एक श्लोक को उठा के और कहते हैं कि हम तो किसी को भी मार दे तो क्या फर्क पड़ता है ना। इसीलिए भगवत गीता पूरी पढ़नी जरूरी है। जो पहला चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें अर्जुन जो है प्रश्न करे जा रहे हैं, और दूसरे चैप्टर में समरी के अंदर कृष्ण ने सारे आंसर दिए। इट इसलिए कहा जाता है सेकंड चैप्टर को कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, गीता को पूरा समराइज कर दिया गया है। पर उसके बाद भी अर्जुन कहते हैं सेकंड चैप्टर के लास्ट में कि आपने जो बताया मुझे समझ में तो आ रहा है कृष्ण, पर थोड़ा और डिटेल में बताओ। और उसके ऊपर आगे की जो चैप्टर है, जो 16 चैप्टर है, वह डिटेल में कृष्ण ने फिर बताया है। तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि कई बार यहाँ पे जो लाइन डायरेक्ट एक मेंशन कर दी गई है, तो उसको हम वर्ड टू वर्ड ना उठाएं और उसके लिए परपट जरूर पढ़ें। इसीलिए आचार्यगण परपट लिखते हैं, ताकि हम सिर्फ श्लोक, एक पर्टिकुलर श्लोक पढ़ के एक उसके अनुसार अपने जीवन को ना ढाल लें। कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट सुन के ही लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, पहले और बात का नहीं सुनते, और उस कारण बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं। तो परपट देखते हैं, एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉपर यूटिलिटी एंड अ मैन हु इज सिचुएटेड इन कंप्लीट नॉलेज knows how and where to apply a thing for its proper utility. Similarly, violence also has its utility, and how to apply violence rests with a person in knowledge. तो यहाँ प्रोपा जी बता रहे हैं कि जैसे हिंसा और अहिंसा दोनों की अपनी अपनी जगह है, और अहिंसा करने का भी तरीका बताया गया। हर किसी को अहिंसा नहीं करनी है। अहिंसा के लिए क्या बोला गया? वायोलेंस रेस्ट विद द पर्सन इन नॉलेज, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास वो बुद्धि है, तो वो पता कर पाएगा सही क्या है गलत क्या है। जैसे लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था, एक हमारे भारत की एक पुराने अ, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम बोलते हैं जिन्हें, तो उनका कहना था कि अहिंसा परो धर्म। तो उनसे पूछा गया कि अगर यहाँ पे आपकी बेटियों के साथ गलत किया जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा। तो दैट इज फूलिशनेस, वो बेवकूफी है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और अगर आपके पास राइट्स हैं उस गलत को रोकने का, तो आपको वो गलत होते हुए रोकना चाहिए। तो अगर उसके लिए हिंसा हो रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगेन मैंने क्या कहा, आपके पास राइट्स हैं तो एक बार ये जो आईएएस का एग्जाम होता है उसमें प्रश्न पूछा गया था, आ, कि आपको पता है कि इस आदमी ने गलत कार्य किया, और गांव के लोगों ने डिसाइड करते हैं कि हम इसको रात में मार देंगे। अब आप बताइए एज आईएएस ऑफिसर आपका वहां क्या ड्यूटी रहेगा? आपको पता है उसने ऐसा ऑफेंस करा, ऐसा क्रिमिनल करा कि उसको तो बाद में ही फांसी की सजा ही होनी है, पर आप क्या उसके अंदर डिसीजन लेंगे? तो आईएएस ऑफिसर जो इंटरव्यू दे रहा था उसने कहा कि मैं वही फॉलो करूंगा जो गवर्नमेंट ने रूल दिया है।
एंड दैट इज राइट थिंग। मनुस्मृति सेज द सेम थिंग। मनुस्मृति कहती है अगर शास्त्र के दिए नियम पालन करते हैं आप, तो आपको पाप फल नहीं मिलता है। पर अगर आप शास्त्र के नियम के विरुद्ध करते हैं कार्य, तो आपको भी उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि वायलेंस करने का अगर आपके पास राइट्स है, सपोज आप इंस्पेक्टर हो और आपको राइट्स है कि आप क्रिमिनल को शूट कर सकते हो, और आप शूट करते हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर आपको राइट्स नहीं है, तो आप फिर अगर आप शूट करते हो किसी को, तो यू विल बी कॉल्ड एज मर्डरर। आपको एक हत्यारा कहा जाएगा। अगले श्लोक पे चलते हैं। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एज ए पर्सन पुट्स ए न्यू गारमेंट, जिस प्रकार एक इंसान नए वस्त्र धारण करता है अपने पुराने वस्त्र के फट जाने पर, उसी प्रकार जब ये शरीर जर्जरा जाता है, आत्मा नया शरीर को धारण कर लेती है। तो आप देखेंगे अब तक हमने जो पढ़ा, चेंज ऑफ बॉडी, है ना, इसको कई अलग तरह से तुलना करी गई। जैसे यहाँ तुलना क्या करी गई है कि अगर जैसे हमारे वस्त्र फट जाते हैं, हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से जब ये शरीर जर्जराता है, हम नया शरीर धारण करते हैं। इसके पहले यहाँ पे हमने वर्णन देखा था कार और ड्राइवर का। जैसे कार जो है वो हमारे बॉडी के समान है। अगर उसमें ड्राइवर रूपी आत्मा नहीं बैठा है, तो चाहे उसमें पेट्रोल हो, चाहे उसके अंदर उसकी पूरी आपने फिनिशिंग कर दी है, कितना भी अच्छे से चमका दिया, पर वो कार 1 इंच भी आगे मूव नहीं कर पाएगी। उसी तरह हमारी बॉडी चाहे कितनी भी फिट क्यों ना हो, अगर आत्मा नहीं है, तो वो एक क्षण भी आगे नहीं चल पाएगी। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो है था, वो बहुत बड़ा फाइटर था, बहुत बड़ा मुक्केबाज था, बहुत बड़ा बॉक्सर था। और वो हमेशा कहता था, आई एम द बिगेस्ट, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और समय के साथ में, जो क्योंकि समय का चक्र ऐसा घूमता है कर्म के अनुसार, तो अब क्या हुआ, उनके कर्म के अनुसार और समय के चक्र के अनुसार ऐसा टाइम आया जब उनको बीमारी हो गई थी, जिसमें वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा, उनका धूज रहा था, वो कुछ उठा नहीं पा रहे थे। तो जब वो कुछ उठा नहीं पा रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, तो उन्होंने कहा आई एम द बिगेस्ट फूल। तो अब तक वो अपने आप को बिगेस्ट बोल रहे थे, पर जब ये बीमारी हो गई कि वो अब चल भी नहीं पा रहे हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं, अपने शरीर को भी नहीं समा पा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, अपने आप को बोले आई एम द बिगेस्ट फूल। तो उसी तरह से ये जो शरीर है, ये समय के साथ नष्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। यहाँ पे अम, मुंडक उपनिषद और श्वेतवस्त्र उपनिषद के द्वारा कंफर्मेशन भी दिया गया है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिश्चय शोचति मुह्यमानः जस्तं यदा पश्यते अन्यम इशम Asya Mahimanam itivit shokah. Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruits of the tree. But if some way or other he turns his face to his friend the Lord and knows his glories, at once the suffering bird become free from all anxiety. तो जब तक वह पंछी, जो आत्मा रूपी पंछी है, वो फल खा रहा है पेड़ के, तो वो भोग कर रहा है, पर वो क्या है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, थकावट महसूस कर रहा है, घबराहट महसूस कर रहा है, अपने आप में अपने जीवन में शांति महसूस नहीं कर रहा है। पर जिस क्षण वो परमात्मा की तरफ अपना मुंह घुमा लेता है और उनके प्रति शरणागत हो जाता है, उसी क्षण वो उन सारे कष्टों से मुक्ति पा लेता है। And thus, hearing from Krishna, he can understand the supreme glories of the Lord and be free from the lamentation. सारे lamentation से वो मुक्त हो जाता है जिस क्षण वो भगवान की शरण लेता है। और भगवान की शरण लेने का क्या तरीका है? परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भागवतम के 12वें स्कंद में, कले दोष निधे राजन अस्ति एकत् महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे राजन, कले दोष निधे राजन, ये जो कलयुग का टाइम है, इसमें दोष ही दोष है। हर जगह हम भी फॉल्ट फाइंड करते रहते हैं। सपोज आप ऑटो में जा रहे हैं, अब कीचड़ उछल रहा है, तो आप फॉल्ट फाइंड करेंगे जिस गाड़ी ने कीचड़ उछाला।
अब ऑटो में जा रहे हैं, सूरज की किरणें बहुत ज्यादा आ रही है, आप सूरज पे फॉल्ट फाइंड करेंगे। अगर आपका पानी का बोतल किसी ने गिरा दिया, आप इमीडिएटली फॉल्ट फाइंड करेंगे। यही नहीं, अगर कोई आदमी बहुत अच्छी साड़ी, कोई लड़की बहुत अच्छी साड़ी पहन के आ गई और दूसरी लड़की उसको देख रही है, तो वो भी उसके अंदर देखेगी, अरे इसकी साड़ी में ये कमी है, या उसकी साड़ी में वो कमी है, या मेरी साड़ी में वो ये कमी है। हर जगह हम फॉल्ट फाइंड करें, कलेर दोष निधे राजन। तो कलयुग में क्या है? दोष ही दोष है राजन। अस्ति एकत महान गुणा, पर एक ही महान गुण है। ओनली वन गुड थिंग इज देयर इन दिस कलयुगा, और वो क्या है? कले दोष निधे राजन, अस्ति एकत महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कीर्तनाद एव कृष्ण से, जो भगवान के हरे कृष्ण मंत्र का गान करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिस मंत्र का जप करता है, वही मुक्त संघ परम व्रजेत, वो इन सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। अगले श्लोक पे जाते हैं। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। Soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistured by water, nor withered by the wind। जो आत्मा है उसको आप काट पीट नहीं सकते, जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते। तो इसके परपट के अंदर मायावाद फिलोसॉफी के बारे में वर्णन है। तो मैं आपको बताता हूँ मायावाद शून्यवाद क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसका हम देते हैं। पिछली बार हमने कहा था कि आगे में कभी डिस्कस करेंगे, तो लगभग हमारे पास 10 से 11 मिनट है, उसमें हम डिस्कस करना चाहेंगे। और उसके साथ ही हम ये 23वें श्लोक पे आज एंड करेंगे, और 24वें श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्लो चलेगा भगवत गीता यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आगे के चैप्टर्स में हम थोड़ा और स्पीड से जाने की कोशिश करेंगे। तो 5000 साल पहले जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो उस टाइम में क्या था? क्योंकि भगवान भी यहाँ मौजूद थे, भगवान उस टाइम छोड़ के गए इस धाम को, और भागवतम आई, और शास्त्र आए, भगवत गीता वगैरह आई, तो ये शास्त्र हमारे पास थे, तो लोग इनको पालन कर रहे थे। पर समय के साथ में लोगों ने वेदों के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग गए, और पुराणों को ज्यादा फोकस था वो छोड़ दिए। अब वेदों में क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे एक श्लोक आया था क्या, कि आत्मा क्या है? वो तो नश्वर है, नश्वर नहीं है, शरीर नश्वर है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो बहुत ज्यादा एनिमल किलिंग चालू हो गई थी, बहुत ज्यादा जानवरों को मारना चालू कर दिया गया था, ऑन द नेम ऑफ शास्त्राज, शास्त्र के नाम पे मारने लग गए थे, और यज्ञ बहुत ज्यादा करने लग गए थे, और यज्ञ में बलि देने लग गए थे। अब शास्त्र बताता है यज्ञों के बारे में, जैसे गोमेध यज्ञ होता है, एक गोमेध यज्ञ, उस यज्ञ के अंदर एक बूढ़ी गाय की बलि दी जाती है, और यज्ञ संपन्न होने पे वो बूढ़ी गाय जो है वो एक जवान स्त्री के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब बूढ़ी गाय को आपने जवान स्त्री में कन्वर्ट कर दिया, तो यज्ञ संपन्न हो गया। पर अगर वो यज्ञ फेल हो गया, अगर वो बूढ़ी गाय एक स्त्री के रूप में कन्वर्ट नहीं हुई, तो आपको गो हत्या का पाप लगता था। ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता था, वो पूरे संसार में भ्रमण करके वापस आता, और फिर क्योंकि आते आते वो बूढ़ा हो जाता, उतना चल चल के, अब उस घोड़े की बलि दी जाती थी, और यज्ञ के बाद में वो एक नए घोड़े के रूप में या फिर एक इंसान के रूप में, है ना, वो डिपेंड करता है यज्ञ किस चीज को प्राप्ति से करा गया है। तो कई बार जैसे गाय स्त्री के रूप में, या फिर एक नई गाय के रूप में प्रकट होती थी, उसी तरह घोड़ा भी एक नए घोड़े के रूप में प्रकट होता है, या इंसान के रूप में मेल फॉर्म में प्रकट हो जाता। तो कहा जाता था ये यज्ञ संपूर्ण हुआ है। पर समय के साथ क्या हो गया, वो यज्ञ तो संपूर्ण करने का छोड़ दिए, उन्होंने बस किलिंग को एक साइंस ले लिया, कि हाँ जानवर को मारना है तो यज्ञ के नाम पे मार दो, और बहुत ज्यादा जानवरों की हत्या चालू हो गई थी। उस समय भगवान अवतार लेके आते हैं बुद्ध के रूप में, और बुद्ध के रूप में जब वो अवतार लेके आते हैं, तब वो बताते हैं शून्यवाद। वो कहते हैं शास्त्र वेद का खंडन कर दो। स्वयं भगवान ने वेद दिए, शास्त्र दिए, पर वो खुद आके बोलते हैं कि इसका खंडन कर दो। और क्यों कहते हैं खंडन करने के लिए? बिकॉज रीजन ये था, लोग बहुत ज्यादा जानवरों की हत्या कर रहे थे। तो उन्होंने अहिंसा परो धर्म, अहिंसा के बारे में बताया, कि हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। तो उनके आने का रीजन क्या था?
मेन गोल क्या था कि हमें जीव की हत्या नहीं करनी है, और आप लोग अभी बहुत जीव की हत्या कर रहे हैं, इसलिए उसको रोकने का ये एक तरीका है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो आ, उस टाइम ये डिसाइड हुआ कि हमें जीव की हत्या नहीं करनी है। तो ये हुआ, बुद्ध जो आए उन्होंने जो ज्ञान दिया जिसको कहा गया शून्यवाद। मतलब कह दिया सब शून्य, एवरीथिंग इज जीरो। आपको किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, सब जीरो, शास्त्र वगैरह सब छोड़ दो। क्या फॉलो करो? शून्यवाद। मतलब सब लोग लास्ट में शून्य हो जाएंगे और आपको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। पर क्योंकि वो इतना नीचे ले आए अब लोगों को, और उसका रीजन भी था कि भाई जीव हत्या से बाहर आओ, पहले वो पहला स्टेप था। उसके बाद शंकरा आते हैं, शंकराचार्य। शंकराचार्य कौन थे? लॉर्ड शिवा जो इंकारनेट होते हैं, जो शंकराचार्य। अब शंकराचार्य आके बताते हैं मायावाद। तो वो बोलने लगे कि नहीं नहीं, बुद्ध की फिलोसॉफी गलत थी, शास्त्र पढ़ने चालू करो। और शास्त्र का उन्होंने जो सार दिया वो क्या दे दिया? शास्त्र का सार ये दे दिया, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, सब भगवान है। इसीलिए आप देखते हैं कई लोग यूट्यूब पे चैनल पे बोलते भी होंगे, हम सब में भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। तो दैट इज मायावाद फिलोसॉफी। मायावाद मतलब कि हमने सबको ही एक समान कर दिया। तो पहला था शून्यवाद, जहां बोला गया सब कुछ शून्य है। फिर शंकराचार्य आके बोले मायावाद, मतलब उसके अंदर उन्होंने बता दिया कि सब ही भगवान है ना। अब सब भगवान है तो सबको तुम रेस्पेक्ट दो, क्योंकि सब में भगवान है। तो उन्होंने वो भी करा कि हाँ भाई तुम्हें जीव की हत्या नहीं करनी। प्लस साथ में ये भी बता दिया कि अब तुम्हें शास्त्र अध्ययन करना है, और शास्त्र से ऐसे ऐसे श्लोक निकाल के दिए बीच बीच में से, जिससे लोग कंफ्यूज होकर समझने लगे कि वही भगवान है। उसके पश्चात आते हैं चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु ने फिर बताया कि हम मायावाद भी नहीं है, हम शून्यवाद भी नहीं है। हम क्या है? हमारा अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। मतलब हम भगवान से क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी में डिफरेंट है। जैसा मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सोने की अंगूठी और सोने की खान, तो दोनों में गुण तो सेम है। सोना भी, ये भी सोना है, ये भी सोना है, पर क्वांटिटी वाइज ये अलग है। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम जो है, हम सोने की अंगूठी के समान है, और भगवान जो है सोने की खान के समान है। तो इस तरह से, क्योंकि नॉलेज बहुत डिग्रेड हो गया था, उसको लाने के लिए भगवान को बार बार आना पड़ता है और हमें समझाना पड़ता है। तो जैसा ये जो श्लोक हम देख रहे थे, यहाँ पे वर्णन है, Mayavadi cannot explain how the individual soul came into existence simply by ignorance and consequently became covered by the illusory energy. Nor was it ever possible to cut the individual soul from the original supreme soul. Rather, the individual souls are eternally separated parts of the supreme soul. तो जिस तरह वो दो पंछी बताए गए थे जो पेड़ में दोनों अलग अलग हैं, तो मायावाद कहता है कि वो हरा पेड़ था, उसमें हरे पेड़ में ये दोनों हरे पंछी थे, तो मतलब ये उसमें मर्ज हो गए एक तरह से। पर अपन ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, अपन को पेड़ भी दिखेगा, पंछी भी दिखेंगे। तो दैट इज व्हाट अचिंता भेदा ये आपको कितना समझ में आया, नॉट श्योर, बट एक जस्ट टू गिव अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग, शून्यवाद क्या है, मायावाद क्या है, और जो हम वैष्णव फिलोसॉफी करते हैं वो क्या है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? ओके,